अपनी कीमत पहचानना सीखो। एक युवक कविताएं लिखता था, लेकिन उसके इस गुण का कोई भी मूल्य नहीं समझता था, कोई भी उसकी कद्र नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके घरवाले भी उसे ताना मारते रहते थे, वो भी उसके इस काम को महत्व नहीं देते थे और कहते थे, तुम किसी काम के नहीं, बस कागज काले करते रहते हो। ऐसा करते हुए उसके अंदर हीन भावना घर कर गई। अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा। उसने अपने एक जौहरी मित्र को अपनी इस व्यथा के बारे में बताया। तब उस जौहरी मित्र ने उसे एक पत्थर का टुकड़ा देते हुए कहा, जरा मेरा एक काम कर दो। यह एक कीमती पत्थर है, तुम इसे अलग अलग कई प्रकार के लोगों के पास लेके जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसकी कीमत का पता लगाना है, बेचना नहीं है, और तुम इसे वापस मेरे पास लेकर के आओ। युवक पत्थर लेकर के चला गया। वह पहले एक कबाड़ी वाले के पास गया। कबाड़ी वाले से कहा कि इसकी कीमत बताइए। तब कबाड़ी वाला बोला, 5 रुपए में मुझे ये पत्थर दे दो। फिर वह आदमी उस पत्थर के टुकड़े को लेकर के सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा, तुम 1 किलो आलू के बदले में यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसे बाट की तरह इस्तेमाल करूंगा। तब वह व्यक्ति वहां से भी आगे निकल गया और वह युवक उस पत्थर के टुकड़े को एक मूर्तिकार के पास लेकर के गया। मूर्तिकार ने कहा, इस पत्थर से मैं मूर्ति बना सकता हूं, तुम यह पत्थर मुझे 1000 रुपये में दे दो। आखिरकार वह युवक उस पत्थर के रत्नों के विशेषज्ञ के पास उस टुकड़े को लेकर के गया। उसने पत्थर को परख करके कहा, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है, हीरा जिसे तराशा नहीं गया है, इसीलिए तुम्हें यह पत्थर दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए भी इसके लिए कम होंगे, इतनी कीमत है इसकी। युवक जब तक अपने जौहरी मित्र के पास आया, तब तक उसके मन से हीन भावना निकल चुकी थी और उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। उसे अपना मूल्य समझ में आ चुका था और उसे एक संदेश भी मिल चुका था। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन बेशकीमती है, बस उसे विशेषज्ञता के साथ परख करके उसकी पहचान करनी है, उचित जगह पर उसका उपयोग करना है और हमें उसके महत्व को समझना है। इसी प्रकार की और प्रेरक प्रसंग और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।